आज अपन स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक पार्ट है। अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। जैसे अपने पास 2 + 3, मतलब 2 नंबर को ऐड करें अपन तो कितना होता है? 5। 2 × 3 6, 6/3 2। तो 2 नंबर पे अपन प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी अपन यूज करते हैं, अगर 2 नंबर पे करते हैं तो होता है बाइनरी। अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी का मतलब तो समझ में आ गया। अब बाइनरी ऑपरेशन जैसे अपन ये कहें n = 1 2 3 4 5 से लेकर के इंफिनिटिव तक। अब इसमें 2 + 3 = कितना होगा? 5। तो 2 भी क्या है? n का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 2 बिलोंग्स टू n। 3 भी n का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको कहते हैं अपन इनपुट। इनपुट के दोनों नंबर्स या दोनों एलिमेंट क्या n को बिलोंग करने चाहिए। तो रिजल्टेंट जो है 5, वो भी अगर n को बिलोंग करता है तो अपन कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अपन ये कहें 7 + 5 12, 7 बिलोंग्स टू n एंड 5 बिलोंग्स टू n। ये तो हो गया इनपुट। तो यहां क्या हो जाएगा? 12 बिलोंग्स टू n। तो ये भी क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया, मतलब एडिशन क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। पर जैसे अगर ये कहें अपन सब्ट्रैक्शन कहें अपन, जैसे 3 - 2 = कितना हो गया? 1। हियर 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिजल्टेंट 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। तो इसको अपन बाइनरी ऑपरेशन कह नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? हर कंडीशन के लिए। पर जैसे अपन यहां कहें 2 - 3 = कितना होगा? -1। तो इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अपन ने ये ले लिया a, या ये हो गया अपने पास ऑर्डर पेयर ले लें अपन, AB = A + B। तो ये रिजल्टेंट है सपोज C। तो इसमें A भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए। ए बी के ऑर्डर्ड पेयर के जो भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होने चाहिए? एन के एलिमेंट होने चाहिए। तो सी भी क्या होगा? एन का एलिमेंट अगर मिलता है तो अपन कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिनोट किससे करते हैं अपन? स्टार से करते हैं। ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच दैट A क्रॉस A, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। टू A वी डिनोट स्टार ए बी बाय A स्टार B। अब मतलब इनपुट में क्या है अपने पास? A क्रॉस A, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। जैसे सपोज ए बी बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ये इनपुट है। आउटपुट सपोज अपन को C मिलता है, तो C भी क्या होना चाहिए? ए का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब C बिलोंग्स टू A। तो अपन कहते हैं कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है एडिशन ऑन ए सेट n। n का मतलब हो गया यहां पर नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटिव तक हो गया। तो अपने पास क्या है? एडिशन ऑन ए सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये अपन को बताना है। तो अपना क्या है? n क्रॉस n या A क्रॉस A, तो अपन लिखते अपन n क्रॉस n, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 से लेकर के इंफिनिटिव। फिर 2 ले लें अपन, तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 से लेकर के इंफिनिटिव। ऐसे इंफिनिटिव तक आ जाएंगे अपन। अब इसमें से कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लें अपन,
मतलब 1 1, तो 1 + 1 एडिशन लिखा ना अपन ने, तो यहां हो जाएगा जैसे अपन ने लिखा ए बी इज इक्वल टू कितना होता है ए स्टार बी। तो यहां हो जाएगा कोई सा भी अपन इसमें से एक ऑर्डर पेयर ले लें, जैसे 1 3, तो यहां हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया अपने पास 4। तो इसमें 1 भी क्या है, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, मतलब 1 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब है 4 बिलोंग्स टू n। तो अपन कोई सा भी इसमें ऑर्डर पेयर ले लें तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा, और जो रिजल्ट आएगा मतलब इनपुट जो होगा वो होगा n क्रॉस n का एलिमेंट, और जो रिजल्ट आएगा c का मतलब यहां पर c था, यहां पर कितना है 4, वो भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू n होना चाहिए। तो अपन कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे कैसे अपन, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, देन a + b बिलोंग्स टू n। इसका मतलब प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो एडिशन क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। जैसे अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑन n इज ऑल्सो एन बाइनरी ऑपरेशन। n का मतलब नेचुरल नंबर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन सच दैट n क्रॉस n, जैसे ये हो गया अपने पास। ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। सच दैट a क्रॉस a की जगह पे कितना, किस पर ले रहे हैं अपन, n पर, n क्रॉस n टू n इज गिवन बाय मल्टीप्लिकेशन बोला अपन ने, तो यहां हो जाएगा a b इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी लिखे हैं, a भी लिखे हैं, आगे क्या लिखेंगे अपन, फॉर एवरी ऑर्डर पेयर। अब अपन को बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अपन जानते हैं जैसे a अपना क्या था, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n। a और b अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं देन a भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये होता है इनपुट। आउटपुट भी क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना ही चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे अपन ये ले लें, कोई भी नंबर ले लें अपन, 7 8 ले लें, इज इक्वल टू 7 × 8 56। तो इसमें 7 बिलोंग्स टू n, 8 बिलोंग्स टू n, तो 56 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। नेचुरल नंबर पे क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल है। नाउ हियर बट सब्ट्रैक्शन and division is not binary operation on n नेचुरल नंबर पर। तो अपन ऐसे कहें माइनस n क्रॉस n टू n is given by ab is equal to a minus b for every ordered pair AB belongs to n क्रॉस n। मतलब अपन को बताना माइनस और डिवीजन दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है n के ऊपर, मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर। तो अब इसमें जैसे अपन ये कहें 3 belongs to n, 4 belongs to n, मतलब अपना ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 4 3, n क्रॉस n में आएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ये 4 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये तो n को बिलोंग करता है, पर अगर अपन इसको ऐसे लिखें 3 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये -1 n को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब माइनस
is not a binary operation on n। ऐसे अपन डिवीजन की बात करें यहां पर, तो यहां हो जाएगा अपने पास डिवाइड, और यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसमें ये हो जाएगा अपने पास 3 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें 3 बिलोंग्स टू n, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू n, बट 3/4 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब सिमिलरली एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। z मतलब इंटीजर, q रेशनल नंबर, r रियल नंबर एंड c कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन इसको लिखें कैसे? एडिशन मतलब प्लस सच दैट, सॉरी यहां पर ने लिखा z लिखा, मतलब इंटीजर्स। z क्रॉस z टू z, वेयर ए बी, एडिशन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी, यहां लिख दें इज गिवन बाय a कॉमा b इक्वल टू a प्लस बी फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू z क्रॉस z। तो अपन को बताना है कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसमें a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z, इंप्लाइज दैट। अब ऐड जो करें अपन ए बी, वो भी क्या होगा z को बिलोंग करेगा ही करेगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 से लेकर के इंफिनिटिव तक। मतलब इसमें कोई भी अपन नंबर दो ले लें अपन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है दो, जैसे -3 प्लस 1 एडिशन करना है दो इंटीजर्स का, तो कितना होगा -2 ऑल्सो बिलोंग टू z। तो ये क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसका मतलब प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। ये हो गया। ऐसे ही अगर अपन मल्टीप्लिकेशन बोले, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस की जगह पे इंटू हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा फॉर एवरी a कोमा b बिलोंग्स टू z क्रॉस z। तो इसमें a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z, तो इंटू जो होगा a इंटू b ऑल्सो बिलोंग टू z। जैसे अपन एग्जांपल के इसका 3 बिलोंग्स टू z, 5 बिलोंग्स टू z, इंप्लाइज इंटू करें 5 इंटू 3 15 बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब हर नंबर के लिए, हर कंडीशन के, ऐसे नहीं कुछ के लिए हो कुछ के लिए नहीं, सबके लिए क्या होगा? अपन को आउटपुट z ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सेम ऐसे ही क्या होगा? q के लिए होगा रेशनल नंबर, और ऐसे ही क्या होगा? रियल नंबर क्या होगा? जैसे रियल नंबर के लिए अपन कहें प्लस सच दैट r क्रॉस r टू r इज गिवन बाय a कोमा b इक्वल टू a प्लस b फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r क्रॉस r।
तो अब बताना ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कोई भी दो रियल नंबर लें, उनको अगर अपन ऐड करते हैं तो वो भी अगर रियल नंबर मिलता है तो बाइनरी ऑपरेशन। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि सारे उसमें -3, -2, -1, 0, 1, 1/2, 1.3, 1.4, 2 सारे नंबर आ जाते हैं नंबर लाइन पे जितने भी होते हैं। तो जैसे इसमें अपन एक है, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, implies A + B ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन R, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे ऑन Z+ का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। डिफाइन स्टार बाय A * B = A - B, तो अपन को बताना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो जैसे अपन इसमें Z+ का मतलब अपन कोई भी इंटीजर ले लें अपन, जैसे A = 2, B = 3, तो अपना हो जाएगा A * B का मतलब हो गया 2 * 3। तो दे क्या रखा अपन को, A * B = A - B। पढ़ते कैसे हैं इसको अपन, ये होता है अपने पास लेफ्ट इनपुट, ये क्या होता है अपने पास, और ये होता है अपने पास राइट इनपुट। तो इस साइड क्या लिखा हुआ है अपने पास, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट। तो ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट इनपुट 2 माइनस राइट इनपुट 3, कितना हो गया, -1। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू Z+, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऐसे अपन इसमें कहें ऑन Z+ डिफाइन स्टार बाय A * B = AB। अब इसमें Z+ का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो इसमें कोई भी अपन दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, जैसे अपन ले लें 2 * 3। A * B कैसे लिखा हुआ है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, यही है ना अपने पास। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 × 3 6 बिलोंग्स टू Z+। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और यहां पर R दे रखा है, R का मतलब रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर का मतलब जैसे अपन यहां A कुछ भी ले लें अपन, A = 3, B = -2 ले लें अपन, तो कितना हो जाएगा, A * B = अपन को कितना दे रखा है, AB²। A का मतलब 3, B का मतलब -2। तो यहां लिखना कैसे अपन को, A की जगह पे 3 और स्क्वायर ऑफ -2, 3 × -2 का स्क्वायर 4, 12 बिलोंग्स टू R। वापस क्या हो गया, R में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। जैसे इसमें कहें थर्ड, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी ऑफ सेट n मतलब नेचुरल नंबर, Z इंटीजर एंड R। तो इस पे यह बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अपन यह कहें कि भाई डिवीजन सच दैट AB = A / B for all ordered pair belongs to n × n। तो AB अपन को लेने किसमें से, नेचुरल नंबर में से लेना है। अगर अपन डिवाइड करें तो अपन को आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है, वो नेचुरल नंबर आना ही चाहिए। तो जैसे अपन ले लें, सपोज A = 3, B = 2, तो यह हो जाएगा 3, 2 = 3 / 2, मतलब 3/2 विच इज नॉट बिलोंग टू n। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें 3 जो है n को बिलोंग करता है, 2 भी क्या है, n को बिलोंग करता है, पर 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ है।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है अपन को जो दे रखा है लेफ्ट में, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो है, जो भी अपन को दे रखा है n क्रॉस n, तो n क्रॉस n का एलिमेंट होना चाहिए, पर जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट है, वो भी क्या है, n में आना ही चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 3 और 2 बिलोंग्स टू 3, 2 बिलोंग्स टू n इंटू n, पर 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। अब ऐसे ही इसमें z ले लें अपन, अगर अपन इसकी बात करते हैं डिवाइडेड सच दैट, तो इसमें भी z का मतलब इंटीजर्स हो गए, वो होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इसमें 2 ले लें अपन, 2, 3 इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब 2 बिलोंग्स टू z, 3 बिलोंग्स टू z, पर 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। ऐसे ही r की बात करें, अब r का मतलब हो गया नंबर लाइन पे जो भी नंबर आते हैं सारे आ गए रियल नंबर में। तो अब इसकी बात करें, जैसे अपन a b इज इक्वल टू कितना है, a डिवाइडेड बाय b, मतलब a अपॉन b। अब r में क्या है, 0 भी आता है। अगर अपन यहां एक कोई भी नंबर ले लें, b की वैल्यू अगर अपन 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। अगर यहां 0 नहीं होता, अगर अपन ऐसे लिखते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, अगर अपने पास ये होता डिवाइडेड R0 क्रॉस R0 टू R0, R0 का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इसमें 0 नहीं है, तो उसके लिए AB इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, मतलब A अपॉन B, मतलब A भी क्या है, बिलोंग्स टू R0, B भी बिलोंग्स टू R0, A अपॉन B ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R0 को। तो इस कंडीशन में डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेशन, पर इस कंडीशन में क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ये नहीं होगा। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट S is said to be commutative if A star B is equal to B star A for all A B belongs to S। मतलब लेफ्ट या A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार अपन को प्रूव करना, अगर इक्वल आ जाते हैं तो कम्यूटेटिव, वरना नहीं होता है। जैसे अपन ने ये एग्जांपल है ऑन Z डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, तो अपना क्या था, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, दोनों इक्वल आ जाए तो कम्यूटेटिव। A स्टार B का मतलब होता है लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, और B स्टार A का मतलब हो गया लेफ्ट इनपुट मतलब B माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। एक एग्जांपल दूसरा लेके देख लेते हैं, इसी में ही नंबर्स पे लेके देख लेते हैं। Z का मतलब होता है इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इंटीजर्स होते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स ले लें अपन, -3 स्टार 2 इज इक्वल टू, अपना क्या था, लेफ्ट इनपुट मतलब -3 माइनस राइट इनपुट 2, कितना हो गया, -5। अगर कम्यूटेटिव है तो 2 इंटू 2 स्टार -3 सेम आना चाहिए। अब इसमें अपना क्या था, लेफ्ट इनपुट A स्टार B का मतलब क्या था, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, लेफ्ट इनपुट 2 माइनस राइट इनपुट,
तो ये कितना हो गया 5, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 स्टार माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू -3 स्टार 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी इस पर। अब इसकी बात करें अपन, ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, ए बी का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। तो जैसे इसमें अपन ले लें ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, तो यहां पर अपना क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट का मतलब ए बी प्लस 1, ऐसे ही ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनपुट बी ए प्लस 1, तो ये क्या होगा, दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव का मतलब होता है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी प्लस ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, मतलब पहले जो अपन ऑपरेशन करेंगे किस पे करेंगे, बी स्टार सी पे, उसके बाद अपन करेंगे ए के साथ, और इसमें पहले ऑपरेशन करेंगे अपन ए स्टार बी, उसके बाद करेंगे अपन सी के साथ। तो अगर दोनों सेम हो जाती है तो अपन कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे इसी में ही ले लें अपन, ए स्टार बी स्टार सी, अब इसमें ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी स्टार सी। प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी थी, ए स्टार बी का मतलब क्या था, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, लेफ्ट इनपुट ए माइनस बी माइनस राइट इनपुट, मतलब ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी। अब वैल्यू किसकी निकालें अपन, ए स्टार बी माइनस सी, सॉरी बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हो गया लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट बी माइनस सी। अब ए स्टार बी माइनस सी की वैल्यू लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब एसोसिएटिव ये नहीं है। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब इसमें देखें अपन, अगर एसोसिएटिव है तो अपने पास क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो अपन कहेंगे ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट ए बी प्लस 1, अब यह स्टार सी हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब लेफ्ट इनपुट ये वाला और राइट इनपुट ये वाला, तो अपना था प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, तो ये हो गया अपने पास ए बी सी प्लस सी प्लस 1। अब इसको देखें अपन, तो ये हो जाएगा ए स्टार, अब बी स्टार सी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, तो हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस सी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है, तो मतलब डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं हुआ।